हेलो फ्रेंड्स, बॉटनिस्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिएंट्स हमारे पास वो होते हैं प्रोवाइड नरिशमेंट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को पालन पोषण करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन हमारे पास होता है द अब्सॉर्प्शन ऑफ वेरियस मिनरल आयंस बाय द प्लांट फॉर देयर ग्रोथ, मतलब कि जो अब्जॉर्व करते हैं मिनरल्स आयन को अपनी प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। आगे टॉपिक हमारे पास वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड कंटेनिंग ग्रीन प्लांट अपना खाना जो है खुद बनाते हैं। दिस इनऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन इज़ नोन एज मिनरल न्यूट्रिशन, मतलब कि जो इनऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट होती है मिनरल न्यूट्रिशन की, हम उसको मिनरल न्यूट्रिशन बोलते हैं। हीटोटॉपिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। अब हमारे पास आता है दो तरह के न्यूट्रिशन आते हैं, मैक्रो और माइक्रो। ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिशन जो होते हैं वो प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू लार्ज अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 10 मिली मोल पर किलोग्राम, मतलब जो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में होते हैं या फिर 10 मिली मोल पर किलोग्राम से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, और हमारे पास जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो ऑब्टेन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से, H2O से। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिशन हमारे पास वो होते हैं प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू स्मॉल अमाउंट इन लेस ऑफ 10 मिली मोल पर किलोग्राम, मतलब कि जो हमारे पास स्मॉल अमाउंट में होते हैं उसको हम माइक्रो न्यूट्रिशंस बोलते हैं, और वो कितने लेस देन किसके होते हैं 10 मिली मोल की पर किलोग्राम। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आते हैं आयरन, मैग्नीज, कॉपर, नॉलिबिडियम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल। ठीक है, इसेंशियल एलिमेंट की बात करेंगे, जो जरूरी एलिमेंट्स होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ एन एलिमेंट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट इन वेजिटेबल और रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इज एसेंशियल, मतलब कि हमें प्लांट को अपनी लाइफ साइकिल को, रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं उसको हम एसेंशियल एलिमेंट्स बोलते हैं। और 7 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं मैन्युफैक्चर्ड एलिमेंट्स लाइक सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सिलिनम विच आर रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांट, जो ये होते हैं चाहिए होते हैं भाई प्लांट को। सिंटेरा फॉर एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट इन 1939 एनन एंड स्टोर्ड प्रपोज्ड इट, कि हमें एलिमेंट्स की जरूरत क्यों होती है। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट है कि हमें एलिमेंट्स की जरूरत क्यों होती है प्लांट को। द एलिमेंट नेसेसरी फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, एब्सेंस ऑफ एलिमेंट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और सेट ऑफ सीड, उनकी जो है रिप्रोडक्शन भी नहीं होगी, उसकी ग्रोथ भी नहीं होगी, वो अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे विदाउट मिनरल्स। द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट। द रिक्वायरमेंट मतलब कि अगर हमारे पास जो है ना, मतलब कि अगर हमें ये जो प्लांट है उसको आयरन की ज़रूरत है और हम उसको नाइट्रोजन दे जा रहे हैं, तो ऐसा इसमें नहीं होता है। जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी को वही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट, उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए प्लांट की एलिमेंट जो जरूरी होती हैं। मिनरल एलिमेंट की बात करते हैं। द इनऑर्गेनिक एलिमेंट विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल आर कॉल्ड मिनरल एलिमेंट, जो हमारे पास सॉइल से निकलते हैं, सॉइल से ऑब्टेन होते हैं, उसको हम मिनरल एलिमेंट बोलते हैं। द इनऑर्गेनिक एलिमेंट विच आर ऑब्टेन बाय प्लांट फ्रॉम एयर और सॉइल, एयर और वाटर इज कॉल्ड नॉन मिनरल एलिमेंट, जो मतलब कि एयर से या वाटर से निकलते हैं उसको हम नॉन मिनरल एलिमेंट बोलते हैं। नाइट्रोजन जो है वो बोथ मिनरल एंड नॉन मिनरल, मतलब कि वो हवा में, एयर में भी होता है और सॉइल के अंदर भी होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो नाइट्रोजन वो बहुत मिनरल और नॉन मिनरल है। ठीक है, मिनरल में हमारे पास आता है नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन एंड मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर एंड क्लोरीन। उसका नॉन मिनरल में हमारे पास आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बस बोल रहा है 105 जो है डिस्कवर है, उनमें से 60 एलिमेंट्स जो है वो एब्जॉर्ब बाय रूट ऑन, मतलब कि 60 जो है वो सॉइल में होते हैं, बट सिर्फ 17 जो है वो प्लांट को चाहिए होते हैं, ज़रूरी होते हैं उसकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट पॉइंट हमारे साथ है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, कि हमने क्लासीफाई करना है एलिमेंट्स को उनके फंक्शन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, एज स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ सेल each essential element are a component of biomolecules, example carbon, hydrogen and ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, कि जो भी हमारे पास एलिमेंट है वो कंपोनेंट होते हैं बायोमोलिक्यूल्स के, जैसे एग्जांपल हम कार्बन का ले लें, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। ठीक है,
और एज कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड, एग्जाम्पल ऑफ सम एसेंशियल एलिमेंट आर मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल एंड फॉस्फोरस, जो है एटीपी में होता है, जो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और पावर हाउस ऑफ सेल में होता है, ठीक है। एक्टिविटी एंड इनहिबिटर ऑफ एंजाइम एमजी is magnesium is an activator for both ribulose biphosphate carboxylase oxygenase। रिबिस्को जो है मैग्नीशियम जो है वो एक्टिवेट करता है रिबिस्को और पैप फॉस्फोविनॉल पायरोवेट कार्बोजाइलेस को, ठीक है। एंजाइम कार्बन फिक्स इन फोटोसिंथेसिस, ये एंजाइम जो होते हैं वो कार्बन को फिक्स करते हैं फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। जिंक एक्टिवेट करता है अल्कोहल डाईहाइड्रोजिनस को, और मोलिब्डेनम जो है वो एक्टिवेट करता है नाइट्रोजिनस एंजाइम को, वो नाइट्रोजन की जो है फिक्सेशन करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है टू मेंटेन द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल को करता है पोटेशियम रिस्पॉन्सिव, पोटेशियम जो होता है वो ओपनिंग और क्लोजर ऑफ स्टोमाटा को वो करता है, कंट्रोल करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, ठीक है। मिनरल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द पार्टो पोटेंशियल ऑफ सेल, ठीक है। पार्टो पोटेंशियल के लिए मिनरल्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं माइक्रो न्यूट्रिशंस में और मैक्रो न्यूट्रिशंस में। माइक्रो जो है वो स्मॉल अमाउंट में होते हैं, मैक्रो हायर अमाउंट में होते हैं। ये लेस देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम में होते हैं और ये ज़्यादा 10 मिलीमोल से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, या फिर उसके बराबर होते हैं। डू नॉट टेक पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ प्लांट बॉडी एंड प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूशन, ये मतलब कि प्लांट बॉडी को सिंथेसिस नहीं करता है, ये प्लांट बॉडी की सिंथेसिस करता है और प्रोटोप्लाज्मिक भी बनाता है। नो रोल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर को, ठीक है। ये जो है कोई ऑस्मोटिक प्रेशर में कोई भी रोल नहीं निभाता है, ये डेवलप करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को। और इसमें आ जाते हैं आयरन, मैग्नीज, कॉपर एक्सेट्रा, और इसमें माइक्रो न्यूट्रिशंस में आते हैं हमारे पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।